इस वीडियो में वृत्त के और कुछ सवालों की चर्चा की गई है और वो सवाल सबसे पहले हम लिखते हैं, फिर उनको बताते हैं। बताने के बाद आगे तुमको करना है। तो देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। वृत्त की उस जीवा की लंबाई वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो बीसी जो त्यारा जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हमें इस क्वेश्चन में उस वृत्त की जीवा की लंबाई बताना है जो 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर उसके केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसके केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है। तो कहता है उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कहता है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि कोण DBC बराबर 75 अंश कोण BAC बराबर 35 अंश हो तो कोण BCD ज्ञात करना है। कोण BCD ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि संलग्न चित्र में ABCD
ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। AC और BD विकर्ण, AC और BD विकर्ण हैं। कहता है यदि कोण DBC, यदि कोण DBC बराबर 55 अंश, कोण BAC तथा कोण BAC बराबर 45 अंश है, तो BCD का मान ज्ञात करना है। तो कोण BCD ज्ञात। ये क्वेश्चन 4 दिए हैं। इन क्वेश्चनों में 4 में हम 1-2 सवाल बताते हैं, बाकी सवालों की चर्चा आपको खुद करना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करते हैं। किस तरह से हल करेंगे ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का हल देखिए बेटा, किस तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 का हल क्या है? वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उस हमें जीवा की लंबाई बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। किस तरह से इसका हल होगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये O केंद्र का एक हम वृत्त की रचना करते हैं इस तरह से, और कहता है जो वृत्त होगा वो 13 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त होगा। जैसे O केंद्र का एक वृत्त है, अर्थात केंद्र से ये त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। और कहता क्या है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये केंद्र है, इससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई जीवा है। हमें इस जीवा की लंबाई बताना है। किस तरह से? ये O केंद्र का एक वृत्त है, ये AB जीवा है, और तुम्हें पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब ये बिंदु C है। जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। कहता 13 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से ये दूरी दी गई है 12 सेंटीमीटर। OC की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें जीवा की लंबाई बताना है कि ये जीवा की लंबाई AB का मान क्या होगा। अर्थात केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को तो बराबर भागों में विभाजित करेगा, अर्थात समद्विभाजित करता है। तो कहने का मतलब AC बराबर BC। ये पता है कि AC बराबर BC वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, अर्थात AC बराबर BC। अब लेते हैं ये बनता है, क्योंकि यहां से इस पे लंब डाला गया है तो ये कोण 90 अंश का होगा। तो इस पे लगेगा, ये लंब है, ये आधार है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण है, अर्थात ये समकोण त्रिभुज की आकृति बनेगी। कैसी बनेगी? समकोण। देखते हैं त्रिभुज AOC
में पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, अर्थात OA स्क्वायर या AO स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस का OC स्क्वायर। AO की दूरी कितनी है? 13 का होल स्क्वायर। AC क्या है? हमें ज्ञात करना है। OC क्या है? 12 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब 13 13 हम 169, और यहाँ पे आया AC स्क्वायर प्लस 12 12 हम 144। कहने का मतलब AC स्क्वायर बराबर 169 माइनस का 144, या AC बराबर अंडर रूट 169 में 144 घटाओगे तो 25 आएगा। 9 में 4 गया 5, 6 में 2 गया 4, 6 में 4 गया 2, अर्थात AC बराबर 5 सेंटीमीटर। ये AC की लंबाई 5 सेंटीमीटर आ गई। और पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात जीवा AB बराबर 2AC। कहने का मतलब ये भी कह सकते हो कि AC प्लस का BC, या AB बराबर AC और BC बराबर AC। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो हो सकता है AC धन का AC, अर्थात AB बराबर 2AC, अर्थात जीवा AB बराबर AC का मान कितना निकला? 5 सेंटीमीटर निकला, अर्थात 5, अर्थात AB बराबर 10 सेंटीमीटर। अर्थात जीवा वृत्त की त्रिज्या जब 13 सेंटीमीटर है और केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड और फोर्थ में एक बताते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की चर्चा करते हैं। क्या देखिए, कहता है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये देखिए बेटा, ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज उसे कहते हैं जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष A, B, C, D, ये ABCD क्या है? ये चक्रीय चतुर्भुज है जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और कहने का मतलब चाहे वो चतुर्भुज हो चाहे वो चक्रीय चतुर्भुज हो, इसमें भी दो विकर्ण होते हैं। ये एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं और कहता है कोण DBC ये कोण का मान दिया है। कितना है? DBC बराबर 75 अंश। और कहता क्या है? कोण BAC बराबर 35 अंश। तो हमें कोण का मान बताना है, कोण BCD का मान बताना है। कोण BCD का मान बताना है, BCD का मान बताना है। तुम्हें पता है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। जैसे ये जीवा AB है, जीवा AB वृत्त को दो खंडों में विभाजित करती है। एक को हम लघु वृत्तखंड कहते हैं, एक को, तो कहता है जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये कोण इस कोण के क्या होता है? बराबर होता है। देखिए, सबसे पहले ये जीवा BC है,
इस जीवा BC द्वारा एक कोण, चूंकि ये जीवा है, नीचे का लघु वृत्तखंड है, ऊपर का दीर्घ वृत्तखंड है, इस दीर्घ वृत्तखंड पर बने कोण BDC है और कोण CAB है। चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं तो ये कोण भी इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। चूंकि ये जीवा है BC, जीवा BC द्वारा एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, कहने का मतलब है कोण CAB बराबर कोण BDC बराबर 35 अंश। क्योंकि जितना ये कोण होगा उतना ये भी कोण होगा, अर्थात कोण CAB बराबर कोण BDC। ये एक ही वृत्तखंड पर बने कोण है और जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण भी 35 अंश निकला। अब देखिए, हमें कोण निकालना है BCD का मान। किसका मान बेटा? BCD का, इसका मान पूरा निकालना है। अब ये एक त्रिभुज की आकृति बन रही है BCD। ये त्रिभुज बना है, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो लेते हैं त्रिभुज BCD में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कहने का मतलब CBD प्लस कोण BDC प्लस कोण DCB या BCD बराबर 180 अंश। क्योंकि जानते हो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। देखिए, तो CBD का मान कितना है? 75 अंश। BCD का मान कितना है? 35 अंश। और BCD का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, अर्थात कोण BCD बराबर 180। अब देखिए, 75 35 जोड़ दीजिए, 7 3 10 1 11, अर्थात 110 अंश आया। ये प्लस का है, उधर क्या में जाएगा? माइनस में जाएगा, और यहाँ पे आएगा कोण BCD बराबर 70 अंश। क्योंकि 180 में 110 अंश घटा दिया जाएगा तो 70 अंश आया, अर्थात कोण BCD का मान कितना निकला? 70 अंश। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को करना है, और क्वेश्चन 4 को हल करते हुए अगले वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में चर्चा, ऐसे त्रिभुज के बारे में चर्चा जो हमें हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करके बताना है। जैसे 2s बराबर, अर्थात 2s परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है, तो इसका अर्ध परिमाप s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना बताएंगे। उसी तरह से उसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना बताया जाएगा।